हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं सौम्य कपूर और मेरे साथ है निमेश नाथ। और निमेश, आईपीएल में कुछ महीने हैं अभी, लेकिन बहुत शोर मचना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आईपीएल ऑक्शंस खत्म हुई है 19 दिसंबर को। उसमें मिचेल स्टार्क ने जो ऑलमोस्ट 25 करोड़ का आंकड़ा टच कर लिया था बिडिंग के अंदर फॉर जब उनको केकेआर ने खरीदा। उसके अलावा पैट कमिंस को जब सनराइजर्स ने खरीदा, उन्होंने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिड ली, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग अमाउंट लिया। और ऐसे ही बहुत सारे अनकैप्ड प्लेयर्स हैं जिन्होंने जो करोड़पति बन गए। बट अब फोकस शिफ्ट हो चुका है, टाइटल स्पॉन्सरशिप पे आने के बारे में बात शुरू हो गई है। तो ये क्या कहानी है, क्योंकि डीएलएफ से सफर शुरू हुआ था और टाटा तक आ गया है। अभी क्या कहानी है और क्या मीडिया रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, उसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। बिल्कुल सौम्या, बात आपने शुरू की स्टार्क से, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का बोलबाला था पूरे आईपीएल ऑक्शन में। लेकिन अब बात ऑस्ट्रेलिया से उड़कर पहुंच चुकी है चाइना, और वहाँ पे कहीं ना कहीं बात होती है टाइटल स्पॉन्सर की, जो कि है अभी तक है वीवो से लेकर, उससे पहले डीएलएफ से लेकर। तो डीएलएफ से शुरू हुआ सफर, जो टाइटल स्पॉन्सर का था वो टाटा तक आ चुका था। बीच में वीवो के पास भी रहा था, और वीवो एक चाइनीज कंपनी है जो स्मार्टफोन्स बनाती है। लेकिन अब जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें कहा जा रहा है कि फिर से जो बिडिंग होने वाली है, फिर से टाटा भी उसके लिए बिड कर सकता है। अपनी 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 दावेदारी वो पेश जरूर करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बिड होगी तो वहाँ पर। लेकिन बीसीसीआई का जो इंडिकेशन है, वो मीडिया रिपोर्ट्स में खासकर ये दावा किया जा रहा है कि वो चाइनीज ऐप्स को, चाइनीज जो कंपनीज हैं ऐप्स का, याद आएगा कोई भारतीय सरकार ने भी ऐप को बैन कर दिया था। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वही कुछ एक दिमाग में वो सोच है कि, और वीवो के साथ उनका थोड़ा एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं रहा था। तो इस हिसाब से जो चाइना की जितनी भी कंपनीज हैं उनको इस, जो कह सकते हैं कि ये मौका उनको नहीं दिया जाएगा, इस पूरी जो प्रक्रिया है उससे बाहर रखा जाएगा। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन होंगे, कई सारी और कंपनियों के पास, कई और कंपनीज के पास ये मौका होगा कि वो टाइटल स्पॉन्सर कर सकती है। लेकिन अभी जो चाइना से आने वाली कंपनी है, जहाँ पर उनकी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शेयर होल्डिंग है और ज़्यादा है, उनको ये मौका नहीं मिलेगा जी। और इसके अलावा मैंने जो मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी हैं उसमें एक ये भी मेंशन है कहीं ना कहीं कि जो स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड बनाने वाली कंपनी है, या जो क्रिप्टो को थोड़ा रिलेट करते हैं, या फैंटेसी गेम्स को थोड़ा रिलेट करते हैं, उनको भी शायद वो एंट्रेंस ना मिले। क्या कहानी है वो? सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, अभी तक बीसीसीआई ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसको लेकर जारी नहीं किया है, या प्रेस रिलीज कोई जारी नहीं की है टाइटल स्पॉन्सर को लेके। आईपीएल कमेटी की तरफ से भी ऐसा कोई स्पॉन्सरशिप को लेके अभी कुछ भी ऑफिशियल वर्डिंग्स नहीं आई। तो लेकिन स्पेकुलेशंस हैं बहुत सारी। अभी देखिए, कहीं ना कहीं मीडिया रिपोर्ट्स में हर जगह लगभग यही चीज़ें चल रही है। उसमें कई सारे पॉइंटर्स हैं जिसमें कि मतलब कैटेगरिकली बहुत सारी चीज़ों को देखा कि टाइटल स्पॉन्सर जो कंपनियां अपना भर सकती हैं वहाँ पे। जो देखिए, कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में जिन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है या उनको प्रमोट करती हैं, इन तरह की कंपनी को टाइटल स्पॉन्सर के लिए वो अपनी दावेदारी नहीं पेश कर सकती। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी में स्पोर्ट्स वियर ब्रांड्स हैं, जो किसी भी तरीके के स्पोर्ट्स वियर ब्रांड बनाते हैं, तो वो अपनी दावेदारी पेश नहीं कर सकती। तीसरा जो फैंटेसी गेम्स है, फैंटेसी गेम वाली जितनी भी ऐप्स हैं और इनकी जो कंपनी के मालिकान हैं, तो वो भी इस टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए दावेदारी नहीं पेश कर सकते। तो अभी बहुत सारी शर्तें हैं, और वो शर्तों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है। और मेरे हिसाब से इस पर जब ऑफिशियल प्रेस रिलीज आए तब किसी चीज़ पर जाना, बहुत कह सकते हैं पुख्ता तरीके से जाना बड़ा अच्छा लगता है बिल्कुल मेरे हिसाब से। लेकिन खबरें ये उड़ रही हैं चाइना की जो कंपनीज हैं उनका कहीं ना कहीं बहिष्कार होगा, ये बड़ी बात है। और टाइटल स्पॉन्सरशिप में इस तरह का कदम कहीं ना कहीं अगर उसमें जा रहा है, तो ये बीसीसीआई और आईपीएल के इतिहास में भी बड़ी बात होगी। वेल, बिल्कुल आपने सही बोला कि जब तक बीसीसीआई से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आए, आईपीएल से कुछ ऐसा ऑफिशियली कुछ ना आए, तब तक हम लोग वी शुडंट जंप अपॉन टू द कंक्लूजन्स। बट अभी के लिए मीडिया रिपोर्ट्स यही कह रही हैं कि शायद चाइनीज जो बेस्ड कंपनीज हैं उनको एंट्रेंस अब नहीं मिलेगा इस स्पॉन्सरशिप की बिडिंग के लिए। मुमकिन तो है, देखिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि नामुमकिन है, क्योंकि भारत सरकार ये कर चुकी है थोड़े ही समय पहले, ऐप्स के साथ ही किया था। तो मुमकिन है, लेकिन अभी तक उसको जब तक ऑफिशियल वर्डिंग्स नहीं उसको लेकर, तब तक थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। और शर्तों को भी हम जान पाएंगे कि क्या क्या शर्तें होंगी वो स्पॉन्सरशिप के लिए, और कौन सी कंपनी इस बार ये
ये टाइटल बड़ा स्पॉन्सर्स जीतेगी, क्योंकि बड़ा टाइटल है। बड़ा टाइटल है, बिल्कुल। बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि कौन सी कंपनी ये टाइटल बिडिंग लेकर जाती है। अब डीएलएफ से लेके टाटा तक का सफर किस तरह आगे बढ़ेगा, ये हम जरूर देखने चाहिए। जरूर देखना चाहेंगे। वेल अभी के लिए इतना ही, अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और ऐसी रिपोर्ट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए हमें करते रहिए फॉलो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे, और हमारे क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।